हेलो, लेट्स स्टार्ट विद द स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स टुडे। आज हम लोग बात करेंगे स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स की। व्हाट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स? ऐसे सॉल्ट्स जो सॉल्यूशन में बहुत ही कम डिजॉल्व होते हैं उन्हें कहते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल। सी द वर्ड स्पेरिंगली लिटरली मीन्स दैट वेरी लेस, ऑलराइट। तो ऑलमोस्ट नहीं के बराबर ऐसा ऐसे जो लोग डिज़ोल्व होते हैं सोल्यूशन में उन्हें हम लोग स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स कहते हैं। इसमें हमें पहले एक टर्म जानना चाहिए जो होता है KSP, ठीक है। इसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। इसका नाम है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब देखो क्वेश्चंस कैसे करना है। सबसे पहले सपोज़ ये एक सॉल्ट है AXBY, ठीक है। ये X और Y जो है ये सब्सक्रिप्ट हैं उसके, ठीक है। और ये सॉल्ट है। अब इसको हम लोग पानी में डिसोसिएट करा रहे हैं या फिर कहीं पे भी डिसोसिएट करा रहे हैं। तो ये X मोल्स ऑफ A बनेगा, A की पावर कुछ होगी प्लस Y, और B जो है वो Y मोल्स बनेगा और इसकी पावर होगी -Y। सी जब सॉल्ट टूटता है तो वो अपने फुल केटायंस एनायंस में टूट जाते हैं बिकॉज सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, राइट। तो ये अपने केटायन और एनायन में टूट चुका है। अब इसका आयोनिक प्रोडक्ट लिखेंगे जब हम लोग, मतलब इसके आयंस, ये दोनों आयंस है ना, तो इसके आयंस का प्रोडक्ट लिखते हैं हम लोग, आयोनिक प्रोडक्ट। तो क्या हो जाएगा? इट विल बी A⁴x, राइट। X इज द कोफिशिएंट इनटू B plus B minus X to the power, this minus X is its what, charge, right? This is not the power, it is the charge. ऐसे यहाँ पे भी होगा, मैं भूल गई, यहाँ पे भी होगा A plus Y to the power of X and this will be B minus X to the power of Y. Alright, don't get confused with the charges, ठीक है। ये हो गया इसका आयोनिक प्रोडक्ट। अब स्पेरिंगली सॉल्युबल कंडीशन में हम लोग को क्या करना होगा कि ये जो आयोनिक प्रोडक्ट है, ये आयोनिक प्रोडक्ट है। इफ़ आयोनिक प्रोडक्ट इज़ व्हाट लेस देन दिस KSP, अगर आयोनिक प्रोडक्ट जो है वो KSP से कम है, आयोनिक प्रोडक्ट लेस देन KSP, मतलब KSP जो है इसका सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट जो है बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या होगा कि अभी ये पूरा सैचुरेट नहीं हुआ है, इसमें अभी इस सॉल्यूशन में हम लोग, जैसे ये सॉल्यूशन है, इसका आयनिक प्रोडक्ट जो है वो KSP से कम हो गया, तो इसका मतलब है ये अनसैचुरेटेड है। इसमें अभी हम लोग और सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, इट विल बी अनसैचुरेटेड, ऑलराइट। ये अनसैचुरेटेड है, हम लोग वी कैन ऐड मोर सॉल्ट, गेट इट। इसमें हम लोग और सॉल्ट का एडिशन कर सकते हैं, ये होता है इसका मतलब। ये हमारा स्पेरिंगली सॉल्युबल कंडीशन नहीं हुआ। अब देखो, इफ़ आयनिक प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू KSP, तब क्या होगा? अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा? ये सैचुरेटेड होगा, सैचुरेटेड, मतलब ये हमारा परफेक्ट कंडीशन है स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए। पर अगर, ठीक है, ये तो हमारी बेस्ट कंडीशन है। अगर क्या हुआ, आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा हो गया KSP से, तो क्या होगा? सुपर सैचुरेटेड कंडीशन हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा? जस्ट अ सेकेंड, ये हो जाएगा सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ? सुपर सैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ कि इसमें बहुत सारा सॉल्ट ऐड हो गया, मतलब जो प्रोडक्ट है, ये रुको, AXBY था ना, ये टूट रहा था, A प्लस Y X मोल्स, और ये था Y B माइनस X, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ज़्यादा बन गया है, ये ज़्यादा टूट चुका है, ये ज़्यादा सैचुरेट हो चुका है। तो अब क्या होगा, ये रिएक्शन जो है ना, ये बैकवर्ड जाएगी, रिएक्शन विल मूव बैकवर्ड, ठीक है। किस लिए बैकवर्ड जाएगी? ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सके, और जितना रिएक्टेंट है, जितना प्रोडक्ट है, उतना ही रिएक्टेंट रिटेन कर सके। तो इस कंडीशन में, थर्ड कंडीशन में, रिएक्शन विल मूव बैकवर्ड्स, गॉट इट, ठीक है। तो अब हम लोग ये समझ आ गए ना। अब देखो, लेट्स डेराइव द फॉर्मूला फॉर KSP। इसमें PH नहीं निकालना, इसमें KSP निकालना होता है हमें। तो क्या करेंगे हम लोग, हाँ, तो क्या बोला था हमने? सैचुरेटेड, ये कंडीशन लेके चलनी है हमें। इस कंडीशन में क्या होगा? KSP विल बी इक्वल टू व्हाट? आयोनिक प्रोडक्ट, करेक्ट, ये कंडीशन होगी। अब मान लो ये जो है रिएक्शन AXBY टूटा, तो क्या बनाया? X मोल्स ऑफ A प्लस Y प्लस Y मोल्स ऑफ B माइनस X। अब मान लो ये पहले S कंसनट्रेशन इसकी हमने ली थी,
और ये 0 0 था, फिर टूटने के बाद ये पूरा टूट गया, अब ये x मोल्स ऑफ S बन गया और ये y मोल्स ऑफ S बन गया, ठीक है। तो अब हम लोग जब इसका आयनिक प्रोडक्ट, इसका KSP आयनिक प्रोडक्ट लिखेंगे तो क्या होगा, ये होगा क्या, x मोल्स ऑफ S टू द पावर ऑफ x, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, समझ आ रहा। ये जैसे हम लोग के इक्विलिब्रियम लिखते थे ना, वही लिख रहे हैं यहाँ पे। के इक्विलिब्रियम का नाम हमने दे दिया है KSP, ठीक है, और जो कि इक्वल है आयनिक प्रोडक्ट के, ये हो जाएगा y मोल्स ऑफ S टू द पावर y, ठीक है। ये कोफिशिएंट y है ना, इसलिए y दे रहे हैं, ठीक है। ये समझ आ गया। यहाँ पे हम लोग इसको नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये सॉल्ट है, सॉल्ट सॉलिड होता है, याद है, सॉलिड को हम लोग नहीं लेते हैं KSP में, के इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो ये हम लोग नहीं लेंगे, ये समझ आया। अब इसको चलो थोड़ा सिम्प्लीफाई करते हैं। इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, x की पावर x, s की पावर x, y की पावर y और s की पावर y, ठीक है। अब देखो s और s दोनों सेम है, जब दो सेम चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती है तो उसमें हम लोग पावर्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो हम लोग इसको साइड कर देंगे और लिख देंगे s की पावर x प्लस y। ये दिख गया, समझ आ गया। यही हमारा होता है रिलेशन बिटवीन KSP एंड आयनिक प्रोडक्ट। तो सिंपली ऐसे वैल्यूज़ रख के कर सकते हो या फिर एक्स आयनिक प्रोडक्ट निकाल के कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। ये जस्ट एक सिंप्लीफाइड फॉर्म मैंने बता दिया, ठीक है, गॉट इट। या रिमेंबर दिस इज़ नो फार्मूला, इट इज़ जस्ट अ मेथड, कैसे आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। समझ आ रही है बात, ठीक है। अब देखो, अब नोट कर लो एक चीज़, गलती से तुम लोग वो मत कर देना कि ये रिएक्टेंट को भी ले लो। दिस विल नॉट बी टेकन इन KSP, वाई, this won't be taken in KSP as it is the salt, which means it is a solid, and we know that solid is not taken in the K equilibrium forms or KSP and anything, alright। तो ये समझ आ गया, ये था हमारे sparingly soluble salt के बारे में। अब इसमें हम लोग डिफरेंट केसेस पढ़ते हैं। पहला केस क्या होगा, let's see, ओके, एक सेकेंड पेज ऐड कर दो। अब देखते हैं केस फर्स्ट। अब कैलकुलेशन करेंगे KSP वगैरह का, ठीक है। केस फर्स्ट क्या होगा हमारा, जब सॉल्ट इज डिजॉल्व्ड इन व्हाट, टेल मी, वाटर, एक्वा मीडियम में जब हम लोग इसको डिज़ोल्व करेंगे एक्वा सोल्यूशन में, तो कैसे इसका KSP वगैरह निकलेगा। तो सिंपली यही फार्मूला यूज़ कर लेंगे। क्या फार्मूला है ये, इट सेज KSP विल बी इक्वल टू x की पावर x, y की पावर y और s की पावर x प्लस y। यही सिंपली यूज़ करके हम लोग निकाल लेंगे। आई होप ये क्लियर होगा। हाँ, अब देखो, अब अगर वाटर नहीं है, ये तो सिंपल केस हो गया। अगर अब कंडीशन कुछ और है, सॉल्यूट वाटर नहीं है, सॉरी सॉल्वेंट वाटर नहीं है, किसी और चीज़ में मिला रहे हैं, तो अब क्या होगा, सॉल्ट डिज़ोल्व्ड इन व्हाट, सॉल्यूशन विच इज़ नॉट वाटर, ओके, विच इज़ नॉट एक्वस मीडियम। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में देखो, इस कंडीशन में दो चीज़ें हो सकती हैं। पहला केस क्या पढ़ेंगे, इफ़ द सॉल्यूशन हैज़ नो कॉमन आयन, इफ़ द सॉल्यूशन हैज़ नो कॉमन आयन, इसमें कोई कॉमन आयन ही नहीं हुआ, तो मतलब जो सॉल्ट हमने लिया है कॉमन आयन, फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ हमने सॉल्ट लिया है Ag2CO4, ये सॉल्ट लिया है, इसको हम लोगों ने डिज़ोल्व किया एक सोल्यूशन में NaOH के। अब इसमें कोई कॉमन आयन तो है नहीं, ये टूटेगा तो Na प्लस OH माइनस बनाएगा, ये टूटेगा तो Ag प्लस C2O4 माइनस बनाएगा, तो इसमें कोई कॉमन आयन नहीं, नो कॉमन आयन। सो देयरफॉर इन दिस कंडीशन इट विल बी सेम एज सिंपल वाटर, पहली कंडीशन होगी सेम एज केस 1। इसको केस 1 की तरह ही सॉल्व करेंगे, इसको भूल जाओ कि ये कुछ भी है, इसको नॉर्मली केस 1 की तरह सॉल्व कर डालना। पर
इफ़ द सोल्यूशन हैज़ कॉमन आयन, इसमें अगर कॉमन आयन आ गया तो अब क्या करेंगे, सोल्यूशन हैज़ अ कॉमन आयन। नाउ अब इसको केस 1 की तरह सॉल्व नहीं करेंगे, एग्जाम्पल से देखते हैं। अब एग्जाम्पल लिया हमने Ag2CO4 का, इसमें इसको हम लोगों ने ऐड किया K2C2O4 में। अब ये देखो यहाँ पे ये कॉमन आयन मिला ना हमें, ये जो है ये कॉमन आयन है दोनों में, राइट। तो अब ये दोनों साइमल्टेनियसली टूटेंगे। कैसे टूटेंगे, ये टूटा K2, इधर रखती हूँ, K2C2O4 कैसे टूटेगा, ये टूटेगा K प्लस 2 मोल्स ऑफ K प्लस प्लस C2O4 माइनस, ठीक है। और ये Ag वाला कैसे टूटेगा, Ag2C2O4 ये टूटेगा Ag प्लस 2Ag प्लस प्लस C2O4 माइनस, ऐसे टूटेगा, ठीक है, समझ आ रही। अब इसमें क्या होगा, मान लो इसकी कुछ कंसनट्रेशन हमें दी हुई होगी, जैसे मान लो इसकी कंसनट्रेशन दी हुई है हमें 0.1 K2 की मोलर्स, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये होगा 0.1 0 होगा, जब टूटेगा तो ये पूरा टूट जाएगा, सॉल्ट है पूरा टूट जाएगा, तो अब ये बनाएगा 0.1 और ये भी होगा 0.1। अब ये जो कॉमन आयन है वो यहाँ पे भी आ जाएगा, तो ये मान लो कुछ दिया होगा S, ये हम लोग का सॉल्ट है, जिस स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, ये सॉल्यूशन है, कंफ्यूज नहीं होना, ये सॉल्यूशन है और ये हमारा सॉल्ट है। तो हम लोग को बातें इसके बारे में करनी है, इसके बारे में नहीं, ये दिया होगा, ठीक है। तो S इसका सॉल्युबिलिटी, अच्छा S एक सेकेंड में भूल गया था ना, यहाँ पे ये जो S लिखा है ना मैंने, S ये हमारा सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी। क्वेश्चंस में दिया रहेगा कि फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट हुज KSP इज़ दिस मच, तो ये सॉल्युबिलिटी मतलब यही S मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन जो हम लोगों ने ली है सॉल्ट की, वही सॉल्युबिलिटी होती है, ठीक है। हाँ, तो ये S लिया हमने, तो ये 0 होगा, पर ये देखो CaCO3 0 होगा नहीं ना, C2O4 0 नहीं होगा, ये 1 मोल्स ऑलरेडी प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, तो ये 0.1 मोलर होगा। अब ये पूरा टूट गया तो ये 0 हो जाएगा, ये 2S बनेगा और ये 0.1 प्लस S बनेगा, समझ आ गई बात, ये 0.1 प्लस S बनेगा। अब वही जो कॉमन आयन में होता था, इसको अप्रॉक्स करके 0.1 ले लेंगे, क्योंकि S की वैल्यू जो होगी वो 0.1 से बहुत छोटी होगी, समझ आ रही है। तो इसको अप्रॉक्स करके 0.1 ले लो। अब सॉल्व करो, अब तो पता ही कैसे सॉल्व करना है, वही KSP और इन दोनों का वो रख दो। अब आयनिक प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 2S की पावर 2 और ये हो जाएगा 0.1, ठीक, समझ आ गई। अब बस मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा। मान लो KSP दिया रहेगा, S की वैल्यू पूछेगा तो आराम से S निकल जाएगा, या फिर S दिया रहेगा KSP पूछेगा तो निकल जाएगा, मतलब दोनों में से कोई एक तो डेफिनेटली दिया ही रहेगा। ये चीज़ समझ आई, मेथड ऑफ, ये कोई फार्मूला नहीं है, अगेन मैं बता रही हूँ, ये तुम्हारा SOP है, कैसे काम करना है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग पाथ, ठीक है। ये हमारा ऐसे काम करेंगे, अगर कॉमन आयन हुआ तो कॉमन आयन, नहीं हुआ तो सिंपली केस 1 की तरह हम लोग ट्रीट कर देंगे कि तू तो कॉमन है ही नहीं, तुझे क्या ट्रीट करूँ। अब होगा केस नंबर 3, केस नंबर 3 में अब क्या होगा सॉरी, अब देखो जो हम लोग का हाँ, इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में हमें 2 सॉल्ट्स दिए होंगे, इसका नाम होता है साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। इसमें एक सॉल्ट की बात नहीं करेंगे, 2 सॉल्ट की बात करेंगे, 2 KSP की बात करेंगे, ठीक है। तो ये केस 3 है जो है कॉमन सॉल्युबिलिटी, सॉरी साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। इसमें 2 सॉल्ट दिया होगा, ठीक है, दोनों का KSP दिया होगा या KSP पूछा होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और हमें करना क्या होगा, देखो मैं बताती हूँ क्या करना होगा। जैसे सपोज़ करो, एग्जाम्पल से समझते हैं, एक सॉल्ट दिया है AgSCN, ये होता है सिल्वर थायोसाइनेट, और दूसरे सॉल्ट है इसके साथ नहीं, मतलब एक और सॉल्ट है जिसका नाम क्या है, क्या नाम है, एक ले लेते हैं AgBr, मान लो AgCl AgR कुछ भी, ये दोनों अलग अलग सॉल्ट्स हैं। इसका KSP दिया हुआ है 1, सॉरी इसका KSP है वो है इसका KSP 1 है, इसका KSP 2 है, ठीक है, KSP 1 KSP 2, समझ आ रही बात। अब ये दोनों टूटेंगे अलग अलग, ठीक है, ये टूटेगा AgSCN, कैसे टूटेगा, ये टूटेगा Ag प्लस SCN माइनस, ऐसे टूटेगा। और ये कैसे टूटेगा, AgBr, ये टूटेगा Ag प्लस Br माइनस में, ठीक है, समझ आ गई बात।
ये ऐसे ऐसे टूटेंगे। अब ये मान लो कुछ कंसंट्रेशन होगा S1, ये होगा 0 0, अब ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा S1, ये भी हो जाएगा S1। अब इसको जब तोड़ोगे तो ये कुछ होगा S2, ठीक है 0, ये 0 नहीं ना होगा Ag प्लस C, यहाँ पे ऑलरेडी S1 था, ये कॉमन आयन है दोनों में, तो यहाँ हो जाएगा Ag1, ये हो जाएगा 0। अब ये पूरा टूट जाएगा, फिर ये S1 प्लस S2 हो जाएगा और ये हो जाएगा ये हो जाएगा S2, ठीक है। अब देखो हम लोग को याद है ना, जब यहाँ पे S1 S2 करते थे, प्लस करते थे, तो यहाँ पे भी तो प्लस करते थे, है ना, यहाँ पे भी S2 हो जाएगा। अब देखो कॉमन आयन वाली चीज़ इसमें भी हो रही है, पर हर जगह हम पहले हम लोग क्या करते थे, निगलेक्ट करके इसको अप्रॉक्स लेके 0.1 मतलब अप्रॉक्स मान लेते थे, ठीक है, इसको अप्रॉक्स कर लेते थे, पर यहाँ पे अप्रॉक्स नहीं करना है, दैट इज़ द कैच हियर। यहाँ पे लिख देती हूँ, अप्रॉक्स नहीं करना, दोनों वैल्यूज़ को लेके चलो, ठीक है, अप्रॉक्स नहीं करना है। तो अब कैसे लिखोगे, इसका KSP1 दिया हुआ है, KSP1 विल बी इक्वल टू S1 प्लस S2, ठीक है, और ये हो जाएगा S1। KSP2 है, KSP2 दैट विल बी S1 प्लस S2 इंटू S2। समझ आ रही है बात। अब क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देना, दोनों KSP दिया होगा, दोनों को डिवाइड कर देना। मोस्ट प्रोबेबली S की वैल्यू पूछेगा हमसे, या फिर हम लोगों से पूछेगा KSP की वैल्यू, कुछ भी पूछेगा, तो इसको डिवाइड कर दो, तो फिर उसके बाद से वैल्यूज़ आ जाएंगी। समझ आ रही है बात, मतलब इन दोनों को डिवाइड कर देना। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले रिएक्शन लिखो, इक्वेशन बनाओ और KSP का इक्वेशन बनाओ, फिर उसके बाद से दोनों KSP को डिवाइड कर दो, डिवाइड। समझ आ रही है बात, ठीक है। इक्वेशन बनाने में इसमें ध्यान क्या देना है, कॉमन आयन को की कंसंट्रेशन को अप्रॉक्स नहीं करना है, मार्क इट, गोल्डन वर्ड्स। समझ आ गई बात। ये थर्ड केस हो गया हमारा। अब फोर्थ केस की बात करते हैं, केस नंबर 4। इसमें क्या होगा, ये वो वाला केस है, ये देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि अगर आयनिक प्रोडक्ट KSP से ज़्यादा हो गया, सुपर सैचुरेटेड, तो यहाँ पे वही सुपर सैचुरेटेड कंडीशन यहाँ पे होगी। ये बात करेंगे हम लोग सुपर सैचुरेटेड सॉल्ट की, यहाँ पे सुपर सैचुरेटेड सॉल्ट की बात हो रही है। इसका जो आयनिक प्रोडक्ट है वो KSP से बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें PPT फॉर्मेशन होगी। PPT व्हाट इज़ दैट, इट इज़ प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होगा। ऑल राइट, आई गेस वी आर क्लियर विद दिस, यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन क्यों होगा, मैंने बताया था एसिड कंडीशन में जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड जाती है, राइट। क्या होगा देखो, कहाँ थे हम, कि मान लो एक वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज, चलो ठीक है दूसरा एग्जांपल लेते हैं, AgBr या AgCl ले लो, चलो AgCl सॉल्ट है, ये टूटा Ag प्लस में, ठीक है, और Cl माइनस में, ठीक, ये ऐसे टूट गया दोनों में। समझ आए। अब इसका जो आयनिक प्रोडक्ट है, आयनिक प्रोडक्ट Ag प्लस इंटू Cl माइनस, ठीक है, ये क्या है, ये जो है ये KSP से बड़ा है, इसका KSP दिया होगा। इसमें पता है क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि क्या इसमें PPT फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा। तो तुमको क्या करना होगा, तुमको आयनिक प्रोडक्ट निकालना होगा, KSP की वैल्यू दी होगी या फिर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू दी होगी, KSP निकाल लेना जो भी, बट मोस्ट केसेस में KSP दिया रहेगा, आयनिक प्रोडक्ट निकालना है और कंपेयर कर लेना कि KSP ज़्यादा है आयनिक प्रोडक्ट, और तुम बोल देना कि प्रेसिपिटेट होगा कि नहीं होगा। समझ आ रही है बात, ठीक है। तो अब देखते हैं, मतलब ये तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड थिंकिंग हो गई। अब कॉन्सेप्ट समझो कि होता क्या है, कि हमें पता है ये जो है ये पार्ट डिसोसिएशन के बाद वाला पार्ट ज़्यादा बना, मतलब तभी तो सुपर सैचुरेट हुआ, ज़्यादा बना। अब हमें पता है कि कोई चीज़ अगर इधर ज़्यादा बनी है तो बैलेंस करने के लिए क्या हो जाएगा, टू बैलेंस ये प्रेसिपिटेट बनता जाएगा, PPT होते जाएगा। PPT होना मतलब सेटल डाउन होते जाएगा, सॉल्ट बनाते जाएगा, होते जाएगा, ठीक है, राइट। ये वो प्रेसिपिटेट बनाते जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे सुपर सैचुरेटेड कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। समझ आ गई बात। आई होप दिस इज़ ऑल क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट टर्म में 2 और केसेस हैं इसके बारे में, नेक्स्ट टर्म में हम लोग वो डिस्कस करेंगे। ऑल राइट।